नमस्कार साथियों अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों आज मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आपको मोटिवेट करे या किसी चीज़ को लेकर आपको विश्वास दिलाए या आपको कुछ सलाह दे या आपको कुछ समझाए या आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे या नॉलेज दे या आपको कुछ बात बताए, तो आप देखिए कि उसकी बात में सच्चाई कितनी है। अगर आपको उसकी बात में सच्चाई नज़र आती है तो आप उसकी बात को ज़रूर मानिएगा, चाहे तो इम्प्लीमेंट भी कीजिए। लेकिन अगर आपको उसकी बात में सच्चाई नज़र नहीं आती है तो मेरे हिसाब से आप उसकी बात को मत मानिएगा। बाकी ये आपकी मर्ज़ी है। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों आज मैं आप सबको एक सलाह देना चाहता हूँ। कभी भी अपने जीवन में अहंकार मत करना। निरहंकारी रहना हमेशा जीवन में, क्योंकि अहंकार की वजह से आप चरित्रहीन हो जाते हो और चरित्रहीन होने की वजह से आपकी समाज में कोई भी इज्जत नहीं करता और चरित्रहीन होने की वजह से आप बड़े से बड़ा मुकाम जो हासिल करना चाहते हो आप वो हासिल नहीं कर पाओगे। और फॉर एग्जाम्पल, रावण के पास सब कुछ था, इतने सारी सेना थी, इतने से अस्त्र थे, शस्त्र थे, इतने महाबलशाली योद्धा थे उसके पास, वो महाज्ञानी था, उसके पास इतनी सारी शक्तियाँ थी, उसने कैलाश पर्वत तक को हिला दिया था। लेकिन फिर भी वो श्री रामचंद्र जी से युद्ध के अंदर हार गया था। क्यों? क्योंकि उसके चरित्रहीन होने की वजह से, उसके अहंकार की वजह से। और किसी ने सही कहा है, अहंकार में तीन हो गए, वंश, वैभव और अंश। समझ में नहीं आया तो आप इतिहास उठा के देख लो, जैसे रावण, कौरव और कंस। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों जो सबसे कुछ कहना चाहता हूँ, हमेशा अपने जीवन में अपना मन प्रसन्न और शांत रखना, क्योंकि प्रसन्न और शांत मन की वजह से आपके सामने बड़ी से बड़ी समस्या आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती और प्रसन्न और शांत मन की वजह से आप बड़े से बड़ा कार्य आसानी से कर सकते हो। और फॉर एग्जाम्पल, पूरी रामायण में मैंने सुना है केवल हनुमान जी एक ऐसे थे जिनका मन प्रसन्न और शांत था और जिसकी वजह से उनको किसी भी कार्य में कोई भी बाधा नहीं आई। 100 योजन समुद्र पार करना, लंका में जाना, सीता माता की खोज करना और फिर लंका को जला देना और फिर 100 योजन समुद्र पार करके वापस आना और फिर संजीवनी पर्वत उठा के लाना और फिर उसको वापस रख के आना, सारे कार्य उन्होंने बड़े आसानी से कर लिए थे। इसलिए साथियों, हमेशा अपने जीवन में अपना मन प्रसन्न और शांत रखना। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों आज मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, हमेशा अपने जीवन में अपने आप को अंदर से इतना मजबूत बनाइए, चाहे बाहर जितनी भी अशांति क्यों ना हो, कोई आपको जितना भी दुख दे या दर्द दे, कोई जितना भी बुरा भला कहे, लेकिन वो आपके अंदर की शांति को भंग ना कर सके, वो आपके अंदर की शांति को जरा सा भी नुकसान ना पहुंचा सके। फॉर एग्जाम्पल, कृष्ण जी को शिशुपाल ने 100 अपशब्द कहे थे, 100 बार बुरा भला कहा था, लेकिन कृष्ण जी को उसकी किसी भी बात का जरा सा भी असर नहीं हुआ था और कृष्ण जी ने अपनी अंदर की शांति को भंग नहीं होने दिया था। इसलिए साथियों, हमेशा अपने जीवन में अपने आप को अंदर से इतना मजबूत बनाइए, चाहे बाहर जितनी भी अशांति क्यों ना हो, लेकिन वो आपकी अंदर की शांति का बाल भी बांका ना कर सके। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों आज मैं सबको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। हमेशा अपने जीवन में आपको कहीं से भी कोई भी अच्छी सीख सीखने को मिल रही हो तो उस चीज़ को ज़रूर सीखिए, चाहे किसी दोस्त से सीखने को मिल रही हो, चाहे किसी दुश्मन से सीखने को मिल रही हो, यहाँ तक कि किसी जानवर या पशु पक्षी तक से सीखने को मिल रही हो तो उस चीज़ को ज़रूर सीखिए, क्योंकि सीखा कहीं से भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राम जी ने लक्ष्मण जी को युद्ध के अंत में रावण से सीखने के लिए भेजा था, क्योंकि राम जी को पता था जो सीख वहाँ से मिल सकती है वो सीख कहीं से नहीं मिल सकती है। इसलिए साथियों, हमेशा अपने जीवन में आपको कहीं से भी कोई भी अच्छी सीख सीखने को मिल रही हो तो उस चीज़ को ज़रूर सीखिए। विद ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों आज मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, कभी भी अपने जीवन में टेंशन मत लेना, क्योंकि टेंशन आपके दिमाग के लिए एक तरह से दीमक की तरह होता है और टेंशन आपको अंदर ही अंदर खाता है और टेंशन लेने से कभी भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उल्टा आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। और फॉर एग्जांपल, अगर आप भोलेनाथ जी को ध्यान से देखेंगे तो आपको बड़ी विचित्र चीज़ें मिलेंगी उनके अंदर। भोलेनाथ जी की जटाओं में है माँ गंगा और उससे थोड़ा ही नीचे उनकी तीसरी आंख जिसके अंदर है अग्नि। आग और जल कभी भी जीवन में साथ साथ नहीं रहते। अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो भोलेनाथ जी के सर के ऊपर है चंद्रमा जिसके अंदर है अमृत और भोलेनाथ जी के कंठ के अंदर है विष। विष और अमृत कभी भी जीवन में साथ साथ नहीं रहते। अगर आप भोलेनाथ जी को और ध्यान से देखेंगे तो उनकी सवारी है बैल और माता पार्वती जी की सवारी है शेर। शेर और बैल कभी भी जीवन में साथ साथ नहीं रहते। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं एक दूसरे की कट्टर दुश्मन है, लेकिन ये फिर भी साथ साथ रहती हैं। लेकिन फिर भी आपने कभी भी भोलेनाथ जी को टेंशन में देखा है? आप हमेशा उनको प्रसन्न और शांत ही पाएंगे। इससे साथियों, कभी भी अपने जीवन में टेंशन मत लेना और हमेशा प्रसन्न और शांत रहना। धन्यवाद साथियों। नमस्कार
साथियों, मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि समय बुरा होता है, इंसान नहीं। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता। इंसान के अच्छे कर्म इंसान को अच्छा बनाते हैं और इंसान के बुरे कर्म इंसान को बुरा बनाते हैं। लेकिन ये लाइन उस इंसान के लिए ठीक है जिस इंसान ने अच्छे कर्म करे हैं, बहुत मेहनत करी है, लेकिन उस इंसान को उसकी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिला, उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। तो हम उस मामले में ये कह सकते हैं कि उस इंसान का समय बुरा चल रहा है। लेकिन अगर हम इस लाइन को किसी और नज़रिए से देखें तो एक इंसान जो अच्छे कर्म नहीं करता, अपने आप पर घमंड करता है, तो लोग अक्सर उसको भी यही कहते हैं कि उस इंसान का समय बुरा चल रहा है, कोई नहीं, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये लाइन इस मामले में बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, समय तो उस इंसान का अच्छा ही चल रहा है, क्योंकि समय उस इंसान को बदलने के मौके दे रहा है, लेकिन वो इंसान बदल नहीं रहा। लेकिन जब उस इंसान का समय अपनी चरम सीमा पे पहुंचता है, जब उस इंसान का समय बुरा होना चालू होता है, तब वो इंसान जाकर बदलता है। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों। साथियों, आज मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, कभी भी अपने जीवन में एक दिन से ज़्यादा दुखी मत होना, चाहे वो कितना भी बड़े से बड़ा दुख क्यों ना हो आपकी लाइफ का। क्योंकि दुख करने से आपका दुख कम नहीं होगा, उल्टा आपका दुख बढ़ेगा। और दुख करने से आप अपने किसी भी काम में मन नहीं लगा पाओगे, आप उस काम को ध्यान लगाकर नहीं कर पाओगे, और वही दुख आपके आगे काम में बाधा बनता रहेगा। और अगर आपको किसी चीज़ का दुख है तो घड़ी में टाइम देखिए और एग्जैक्ट एक दिन खत्म होते ही उस दुख को त्याग दीजिए और अपने लाइफ में वापस आ जाइए। और फॉर एग्जाम्पल, राम जी को पता लग चुका था कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है, लेकिन उन्होंने उस बात का ज़्यादा समय तक दुख नहीं किया था और वो वापस अपना कार्य करने में लग चुके थे, क्योंकि अगर वो इस बात का दुख करते रहते तो फिर वही दुख उनके आगे कार्य में बाधा बनता रहता। इसलिए साथियों, कभी भी अपने जीवन में एक दिन से ज़्यादा दुखी मत होना और जितना जल्दी हो सके उस दुख को त्याग देना। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों। साथियों, आज मैं आप सबको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। अगर आपसे जीवन में कभी भी कोई भी गलती हो जाए तो उस गलती का अफ़सोस मत कीजिए, दुःख मत बनाइए। चाहे वो बड़े से बड़ी गलती क्यों ना हो आपकी लाइफ़ की, बल्कि उस गलती का प्रायश्चित करके, उस गलती से सीख लेके उस गलती पर काम करना चालू कर दीजिए, जिससे आपसे जीवन में कभी भी वो गलती दोबारा ना हो। क्योंकि एक इंसान की जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है, जिस गलती से वो इंसान कुछ सीखता नहीं। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों। साथियों, आज मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, कभी भी अपने जीवन में गाली मत दीजिएगा, क्योंकि आजकल के ज़माने में मैंने देखा है अक्सर ज़्यादातर लोग आपको गाली देते हुए ही मिलेंगे। चाहे वो एक छोटी उम्र का बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो एक नौजवान क्यों ना हो, चाहे वो एक बूढ़ा इंसान क्यों ना हो, यहाँ तक कि आपको लड़कियाँ भी गाली देते हुए ही मिलेंगी। कोई मजाक में देता है, कोई किसी और कारण से देता है। और दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, हाथापाई होती है, उन सब की शुरुआत अधिकतर गालियों से ही होती है। एक इंसान दूसरे इंसान को गाली देता है और फिर दूसरा इंसान पहले इंसान को गाली देता है और फिर दोनों लड़ाई करते हैं, हाथापाई करते हैं, जो कि बहुत ही ख़राब बात है। और गाली देने से सिर्फ एक इंसान की बोली ख़राब होती है, उस इंसान का मुंह कड़वा होता है। और गाली देना एक इंसान के चरित्रहीन होने का कारण बन सकता है। और फॉर एग्जाम्पल, शिशुपाल ने कृष्ण जी को 100 गालियाँ दी थी, 100 अपशब्द कहे थे, लेकिन कृष्ण जी ने उसकी वजह से अपनी बोली ख़राब नहीं की थी, कृष्ण जी ने अपना मुंह कड़वा नहीं किया था। इसलिए साथियों, कभी भी अपने जीवन में गाली मत दीजिएगा। धन्यवाद साथियों। साथियों, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।